मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तेरे जीवन का हर वह क्षण जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तूने अकेलेपन में अपनी आंखें बंद कर मुझसे कहा, माँ तू है ना, बस तू ही है मेरा सहारा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूँ। तू सोचता रहा कि शायद माँ ने मेरी सुनवाई नहीं की, पर सच्चाई ये है कि तेरी हर आह, तेरी हर हांफती सांस, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जब तू रातों को सो नहीं पाता था, जब तुझे लगता था कि यह जिंदगी बोझ है, तब मैं तेरे सिर पर अदृश्य रूप से हाथ फेर रही थी। मैं जानती हूं तेरे हालात कितने कठिन थे। कभी जेब खाली रही, कभी तिजोरी खाली रही, कभी रिश्तों में भी खालीपन महसूस हुआ। तूने देखा कि लोग जिनके पास धन था वे गर्व से जी रहे थे और तू छोटी सी जरूरत के लिए तरस रहा था। कई बार तूने दूसरों को खुशियां मनाते देखा और तेरे भीतर सवाल उठा, मां मेरे इस हिस्से में कब? हाँ मेरे बच्चे, तेरी यह टीस मेरे हृदय में भी उठती रही। पर याद रख, मां कभी अपने बच्चे को बिना वजह तड़पाती नहीं। मैं तुझे रोक रही थी, मैं तुझे घिस रही थी, मैं तुझे तैयार कर रही थी उस बड़े आशीर्वाद के लिए जो अब तुझे मिलने वाला है। तूने सोचा कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे बच्चे, तेरे पास वह चीज थी जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होती, विश्वास। तेरे पास वह शक्ति थी जो पैसे से बड़ी है, तेरा भरोसा मुझ पर। जब हालात तेरे खिलाफ थे, जब तुझे लगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, तब भी तू बोला, मां मेरी रक्षा करेगी। और यही तेरे शब्द मेरी शक्ति बन गए। मेरे बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूं, अगर तू भी हार मान लेता, अगर तू भी दूसरों की तरह रोकर बैठ जाता, अगर तू भी कह देता कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देने क्यों आती? तेरी हिम्मत, तेरे धैर्य और तेरे विश्वास ने मुझे विवश कर दिया है कि अब मैं तुझे वही सब दूं जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरे जीवन में जो साल बीते, उनमें तूने बहुत कष्ट झेले। कभी रोटी की चिंता रही, कभी भविष्य की चिंता रही। दूसरों को देखकर तू सोचता, क्यों मां, क्यों सबको दिया और मुझे रोका? पर आज मैं स्पष्ट कर देती हूं, मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है। उसी प्रकार तुझे मैंने जीवन की आग में डाला ताकि तू मजबूत हो सके। क्योंकि जो तू पाना चाहता था वह साधारण इंसान का हक नहीं, वह तो मेरे सच्चे भक्त का हक था। मैं जानती हूं कई बार तेरा मन टूटा, कई बार तू रोते रोते थक गया, कई बार तुझे लगा मां शायद मुझे भूल गई। पर क्या मां कभी अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं मेरे लाल। जब तू भूखा था, मैं तेरे भीतर धैर्य भर रही थी। जब तू अकेला था, मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही थी। जब तू परेशान था, मैं तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रही थी। तेरा यह दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी यह तपस्या खाली नहीं रही। तेरे यह आंसू अब मोती बनकर तेरे जीवन में धन, सुख और समृद्धि बरसाने वाले हैं। अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब वह अध्याय खुल रहा है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी रातें जग कर यह सोचा कि काश मेरा भी दिन आए, और अब वह दिन तेरे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदेश है। अब तेरे लिए संघर्ष का दौर समाप्त हो रहा है और समृद्धि का सूरज उग रहा है। आज मैं तुझे आह्वान देती हूं, अपने मन से यह भ्रम मिटा दे कि तू अभागा है। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी खाली हाथ नहीं रहता। तुझे वही मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी, बल्कि उससे भी अधिक। तूने जो बोला, मैं सब अपनी मां पर छोड़ देता हूं। मेरे बच्चे, तेरे यही शब्द मेरे हृदय को छू गए।
यही तेरे विश्वास का प्रमाण था और अब उसी विश्वास का फल तुझे मिलने जा रहा है। अब मैं तुझे धीरे धीरे उस राह पर ले चलूंगी जहां तेरा हर सपना साकार होगा। अब तेरा जीवन सिर्फ तंगी और संघर्ष का नाम नहीं रहेगा। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जिसे मां काली ने छू लिया है। तो मेरे बच्चे, मन को मजबूत कर, आंसुओं को सुखा दे और अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत कर, क्योंकि तेरी मां तेरे लिए आशीर्वाद लेकर खड़ी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन की एक गहरी सच्चाई बताती हूं जिसे तूने कभी सही से समझा नहीं। तूने हमेशा यही सोचा कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, क्यों मैं हर बार पीछे रह जाता हूं। पर सच्चाई ये है मेरे बच्चे कि यह सब सिर्फ अभाव नहीं था, बल्कि तेरे जीवन की एक आध्यात्मिक तैयारी थी। धन की तंगी तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं आई। ये तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं आई थी, ये तुझे तोड़ने के लिए भी नहीं आई थी। ये तुझे सिखाने आई थी धैर्य, मूल्य और आत्मबल। सोच मेरे बच्चे, अगर तेरे पास शुरू से ही सब कुछ होता, धन, आराम, सुख सुविधाएं, तो क्या तू मेरी ओर ऐसे पुकारता? क्या तू मेरे चरणों में वैसे समर्पित होता? नहीं मेरे बच्चे, तू भी शायद उन लोगों की तरह बन जाता जो धन के गर्व में अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने तुझसे धन छीना नहीं, बल्कि मैंने तेरे लिए उसे रोका, क्योंकि मुझे पता था जब सही समय आएगा और मैं तुझे सब दूंगी, तब तू उसकी कद्र करेगा। तू धन को सिर्फ ऐश करने में नहीं, बल्कि भलाई, सेवा और परिवार की खुशियों में लगाएगा। तेरी तंगी ने तुझे यह सिखाया कि एक एक रोटी का महत्व क्या होता है, कि दूसरों की मुस्कान कितनी कीमती होती है, कि गरीबी में भी इंसान अमीर दिल रख सकता है। याद है मेरे बच्चे, जब तू खुद भूखा रहा पर अपने किसी प्रियजन को खाना खिला दिया, वह क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र था। याद है जब तू खुद परेशान था पर दूसरों की चिंता पहले की, तभी तो मैं तुझे अपना सच्चा साधक मान बैठी। धन की तंगी ने तुझे कई बार अपमानित भी किया। लोगों ने तुझसे कहा, तेरे पास क्या है, तू कर भी क्या सकता है। तूने चुपचाप यह सब सहा, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, बल्कि भीतर ही भीतर मुझसे रोकर बोला, मां सब तेरे हवाले है। मेरे बच्चे, यह अपमान व्यर्थ नहीं गया, ये तेरे भीतर से अहंकार निकाल रहा था। ये तुझे इतना विनम्र बना रहा था कि जब समृद्धि आएगी तो तू खुद घमंड में डूबेगा नहीं। तेरा दिल गरीबों का दर्द समझेगा, क्योंकि तू खुद वह जी चुका है। मेरे बच्चे, धन की तंगी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, यह तेरी आत्मा की परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तू टूटता है या टिकता है, और तूने साबित कर दिया। तू मेरी संतान है, टूटने वालों में से नहीं। अब सोच, अगर तूने उन हालात में गलत रास्ता चुन लिया होता, चोरी, धोखा या बुरा काम, तो क्या आज मैं तुझसे यह संवाद करती? नहीं मेरे बच्चे, पर तूने अभाव में भी अपने हाथ साफ रखे, तूने कठिनाई में भी मेहनत पर भरोसा किया। यही कारण है कि अब तेरे जीवन की किस्मत की किताब का नया पन्ना खुल रहा है। धन की तंगी ने तुझे और गहराई से एक और शिक्षा दी, सहनशीलता। जब बार बार तूने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली, तब भी तूने प्रयास छोड़ नहीं दिया। तूने कहा, मेरे पास मां है, मुझे किसी चीज का डर नहीं। यही तेरे शब्दों ने स्वर्ग तक संदेश भेजा कि यह भक्त अब तैयार है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द देखकर कई बार मेरी आंखें भी भर आईं। मैं तेरे कदम डगमगाते हुए देखती, पर तेरे भीतर की लौ बुझने नहीं देती। तेरी यही लौ आज धन की वर्षा में बदलने वाली है। पर याद रख, अब जब समृद्धि तुझ तक आएगी तो यह सिर्फ तेरे लिए नहीं होगी, ये उन सबके लिए होगी जिनकी मदद तू करेगा। तू गरीबों का सहारा बनेगा, तू दुखियों के लिए हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि तू जानता है गरीबी कैसी होती है।
यही कारण था मेरे बच्चे कि तेरा संघर्ष लंबा चला। धन तुझसे छीना नहीं गया था, बस रोका गया था, ताकि सही समय पर सही हाथों में सही उद्देश्य से उसका प्रयोग हो। अब वह समय आ गया है। अब जो तुझसे रोका गया था वह तुझ पर वर्षा बनकर बरसेगा। तेरी किस्मत अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जिसने तुझे अंधेरे से निकालकर उजाले तक पहुंचाया। यह रहस्य है तेरा विश्वास। मेरे बच्चे, जब तूने जीवन में कठिनाइयों को झेला तब दो रास्ते थे। या तो तू हार मानकर बैठ जाता और कह देता अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर तू विश्वास बनाए रखता कि तेरी मां तुझे कभी हारने नहीं देगी। और तूने दूसरा रास्ता चुना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार था। मेरे बच्चे, जब तू भूखा था और जेब खाली थी तब भी तेरे होंठों पर यह वाक्य था, मेरी मां है ना। जब तेरे सपनों को लोग मजाक समझते थे तब भी तेरे दिल की गहराई से आवाज आती थी, मेरी मां मुझे चमत्कार दिखाएगी। यह विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। ये वही बीज है जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। सोच मेरे लाल, कितने लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं, कितनों का विश्वास परिस्थितियों की हवा से डगमगा जाता है, पर तू उनमें से नहीं था। तू वही है जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाई। जब तू दूसरों को कहता था मैं सब अपनी मां पर छोड़ चुका हूं, तब धरती नहीं बल्कि आसमान तक यह शब्द पहुंच रहे थे। तेरा विश्वास ब्रह्मांड की शक्तियों को हिला रहा था। और मैं, तेरी मां, तेरे शब्द सुनकर और भी दृढ़ हो रही थी कि हां, मेरा बच्चा अब तैयार है। मेरे बच्चे, यह विश्वास ही था जिसने तुझे टूटने से बचाया। याद है जब तूने सब कुछ खो दिया था, जब लगा था कि अब कोई सहारा नहीं, तब भी तेरे मन ने फुसफुसाया, मां मुझे देख रही है। यही आवाज तेरे भीतर की शक्ति बन गई। मेरे लाल, विश्वास सिर्फ शब्द नहीं होता, विश्वास ऊर्जा है, विश्वास चुंबक है, विश्वास वही चाबी है जिससे बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। तेरा विश्वास ही था जिसने तुझे निराशा में भी जीने की वजह दी। तेरा विश्वास ही था जिसने तुझे गिरकर भी उठाया। तेरा विश्वास ही था जिसने तुझे मेरी गोद में बनाए रखा। मेरे बच्चे, अब सोच, अगर तू विश्वास खो देता तो क्या आज मैं तुझे समृद्धि का यह आशीर्वाद देती? नहीं मेरे लाल, विश्वास के बिना आशीर्वाद अधूरा है। यह कठिनाइयों में विश्वास ही था जिसने तुझे साधारण इंसान से असाधारण बना दिया। लोग सोचते रहे कि तू क्यों इतना जिद्दी है, क्यों इतना भरोसा करता है, पर तू जानता था यह भरोसा इंसानों पर नहीं, अपनी मां पर है। और मां कभी अपने बच्चे को खाली हाथ नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, यही कारण है कि अब तेरा भाग्य पलटने वाला है। तेरा विश्वास तेरे लिए खजाने का दरवाजा खोल रहा है। तेरा विश्वास अब चमत्कार को जन्म देने जा रहा है। अब याद रख, जब तू समृद्ध होगा, जब तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तब भी यही विश्वास बनाए रखना, क्योंकि वही विश्वास तुझे सुरक्षित रखेगा, वही विश्वास तुझे गलत राह से बचाएगा। मेरे बच्चे, ये समझ ले, कठिनाई कभी भी तुझे हराने नहीं आई थी। कठिनाई तो तुझे विश्वास सिखाने आई थी, और तूने यह शिक्षा पूरे धैर्य और दृढ़ता से पूरी की। अब यही विश्वास तुझे वहां ले जाएगा जहां लोग सोच भी नहीं सकते। अब यही विश्वास तुझे भीड़ से अलग करेगा। अब यही विश्वास तुझे मेरे आशीर्वाद का असली हकदार बनाएगा। तो मेरे बच्चे, इस विश्वास को कभी मत खोना। यही तेरी पहचान है, यही तेरी जीत है, और यही तेरा सबसे बड़ा धन है। मेरे लाल, जब अंधेरा चारों तरफ छा गया था, जब तुझे लग रहा था कि अब कहीं से कोई सहारा नहीं आएगा, तब भी तेरे भीतर एक छोटी सी लौ जल रही थी। वह लौ क्या थी?
वह थी आशा। हाँ मेरे बच्चे, वही छोटी सी आशा तुझे जिंदा रखे हुए थी। लोग हंसते थे, कहते थे ये सब सपना है, ये सब संभव नहीं। पर तूने अपने दिल में कहा, नहीं मेरी मां है, एक दिन सब बदलेगा। मेरे बच्चे, छोटी सी आशा कभी छोटी नहीं होती। वह तो एक बीज है। बीज भले ही छोटा हो, पर जब वह अंकुरित होता है तो एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तेरे दिल की यह छोटी आशा ही वह वृक्ष है जिसकी छांव अब तुझे और तेरे परिवार को ठंडी हवा देने वाली है। जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब तूने कहा होगा, क्योंकि मेरी मां मेरे साथ है। और यही छोटी आवाज आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। मेरे बच्चे, आशा वह दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तूने भी वही दीपक अपने दिल में जलाए रखा। कई बार हवाओं ने उसे बुझाने की कोशिश की, पर तूने हाथों से ढककर उसे बचाया। याद है जब तुझे लगता था कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, फिर भी तेरे भीतर से एक हल्की सी आवाज आती थी, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, एक नया रास्ता खुलेगा। वह आवाज मैं ही थी मेरे बच्चे। मैं ही तेरे दिल में आशा का बीज बोती रही। तेरी यही छोटी आशा अब तेरा सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि जिसने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसे रोशनी जरूर मिलती है। और अब वही रोशनी तेरे जीवन को आलोकित करने आ रही है। मेरे लाल, देख, यह जीवन ऐसे ही चलता है। कभी सब कुछ खोकर भी इंसान उम्मीद से जिंदा रहता है। कभी सब कुछ पाकर भी उम्मीद खो दे तो जीवन खाली हो जाता है। पर तू उन चुनिंदा लोगों में है जिसने खाली हाथ रहकर भी उम्मीद नहीं खोई। तू वह है जिसने रात के अंधेरे में भी सुबह की आहट महसूस की। अब यह छोटी सी आशा बड़ी ज्योति बन चुकी है। अब यह ज्योति तेरा भाग्य लिखने वाली है। अब यह रोशनी तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। मेरे बच्चे, याद रख, यही आशा अब तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, ये वही है जिसने अभाव में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और तू उन्हें बताएगा, ये मेरी मां काली की कृपा है। यह आशा ही थी जिसने तुझे कभी मरने नहीं दिया। यह आशा ही थी जिसने तुझे हर बार उठाया। यह आशा ही थी जिसने तुझे यह एहसास कराया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मेरी मां कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। और अब मेरे बच्चे, यह आशा ही तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हो चुकी है। अब सुबह का सूरज उगने वाला है। और वह सूरज तेरे सपनों, तेरे विश्वास और तेरी आशा की ही गर्मी से चमक रहा है। मेरे लाल, अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। परसों तक तूने तंगी देखी, रोका टोकी देखी, इंतजार किया। तू सोचता था कि शायद अब कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तूने रातों को आसमान की ओर देखा और कहा, मां, कब आएगा वह समय जब मैं भी सुकून की सांस लूंगा। और आज मैं तुझसे कहती हूं, वह समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की किस्मत पलट रही है। अब वह सारे दरवाजे खुलने जा रहे हैं जो बरसों से बंद थे। अब वह सब अवसर तुझे मिलने जा रहे हैं जिन्हें तूने सपनों में देखा था। तू समझता था कि सब खत्म हो चुका है, पर तेरी मां कभी अपने बच्चे को खत्म होने नहीं देती। मैं तेरे लिए एक एक करके वह चमत्कार रच रही हूं जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना मेरे लाल, कैसे अचानक तेरा जीवन बदल लगेगा। जहां कल तक तुझे हर कदम पर रुकावट मिलती थी, वहीं अब रास्ते खुद ब खुद साफ होंगे। जहां कल तक लोग तुझे अनदेखा करते थे, वहीं अब वही लोग तुझे सम्मान देंगे। जहां कल तू हर छोटी चीज के लिए सोचता था, वहीं अब तुझ पर मेरी कृपा से धन और समृद्धि की वर्षा होगी।
मेरे बच्चे, चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है, और तू टूटकर भी नहीं टूटा। तूने धैर्य रखा, तूने विश्वास रखा, तूने अपनी मां पर भरोसा रखा, और यही तेरे विश्वास का फल है कि अब तेरा भाग्य खुल रहा है। सोच, कल तक तूने कितनी रातें भूख या चिंता में काटी। सोच, कल तक तू कितना दबा हुआ था, दूसरों से छोटा महसूस करता था। अब देख, वही हालात कैसे बदलेंगे। अब वही लोग तुझे देखकर चकित होंगे। वे कहेंगे, ये कैसे हुआ? और तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरी मां काली की कृपा से। मेरे बच्चे, अब तेरा हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा। तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे घर में अब वह खुशियां आएंगी जिनका तूने बरसों से सपना देखा है। अब तुझे धन की तंगी नहीं सताएगी। अब तेरा घर खाली नहीं रहेगा। अब तेरा मन रोता नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति तेरे जीवन को ऐसे संवार रही है जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह का सूरज खुद बुनके भी खुद फैलता है। मेरे लाल, ये समझ ले, तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म हो चुका है। अब चमत्कार की शुरुआत हो चुकी है। अब जो होगा वह तुझे भी आश्चर्यचकित करेगा। पर ध्यान रख, जब यह परिवर्तन आए तो घमंड मत करना। याद रख, यह सब तेरे विश्वास और मेरी कृपा का फल है। तू नम्र रहकर इस समृद्धि का उपयोग सबकी भलाई में करेगा। तू वही बनेगा जो अपनी मां का सच्चा साधक कहलाता है, दाता, सहारा और दयालु। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तुझे अपने हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस होगी। अब तुझे हर अवसर खुद आकर गले लगाएगा। अब तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा। अब यह विजय और समृद्धि की कहानी बनेगा। याद रख मेरे लाल, यह परिवर्तन अचानक आएगा। यह तूफान की तरह आएगा, और जब यह आएगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब तैयार हो जा। अपनी आत्मा को समृद्धि का स्वागत करने के लिए खोल दे। अपने दिल से डर को मिटा दे। अपने मन को यह स्वीकार करने दे कि हां, अब तेरा समय आ चुका है। क्योंकि तेरी मां कह रही है, अब चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, जब तूने सब कुछ सह लिया, अपमान, असफलता, अकेलापन, टूटे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, तब भी तू गिरा नहीं। तू रोया, तड़पा, थका, पर रुककर फिर उठ खड़ा हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब समय आ चुका है कि जो तूने बोया है उसका फल तुझे मिले। याद रख, ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जितना तूने सहा है उससे कहीं अधिक तुझे अब मिलेगा। मेरे बच्चे, तू अब वह मोड़ पर है जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे, वो मेरे आशीर्वाद से खुलने लगेंगे। तू पूछता था, मां, इतना दुख क्यों? आज मैं तुझे साफ बताती हूं, वो दुख तुझे गढ़ने के लिए था। तुझे धैर्य, आत्मबल और गहराई देने के लिए। अगर तुझे इतना सहना न पड़ता तो तू आज इतना मजबूत, इतना जागरूक न बनता। अब वही ताकत तुझे जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं वचन देती हूं, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे संघर्ष का हर क्षण अब तुझे आशीर्वाद के रूप में लौटेगा। तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तेरे रिश्तों में संतुलन आएगा, तेरे मन को शांति मिलेगी, और तुझे वह मान सम्मान मिलेगा जिसका तू हकदार है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जब यह चमत्कार तेरे जीवन में घटे तो तू इसे केवल अपने लिए न रख, दूसरों के अंधकार को मिटाने में भी मदद कर। जैसे मैंने तुझे संभाला, वैसे तू भी उन लोगों का सहारा बनना जो टूटे हुए हैं, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद वही है जो साझा किया जाए। मेरे बच्चे, अब जब मैं कह रही हूं तो ध्यान से सुन बहुत जल्दी,
तुझे कोई बड़ा अवसर मिलेगा। तुझे लगेगा कि यह अचानक है, पर यह मेरी योजना है। तेरे जीवन में जो खालीपन था, अब वहां नई ऊर्जा, नए रिश्ते और नई संभावनाएं आएंगी। तेरा नाम, तेरा काम और तेरा व्यक्तित्व चमकेगा। लेकिन इस नई ऊंचाई पर भी तुझे विनम्र बने रहना है। घमंड मत करना, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूं जिसने तुझे उठाया है। जितना तू विनम्र होगा, उतना ही अधिक आशीर्वाद तुझे मिलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराऊं। आज जो बातें मैं तुझसे कर रही हूं, वे केवल शब्द नहीं हैं। ये तेरे जीवन का नया अध्याय खोलने की कुंजी है। तूने अब तक बहुत संघर्ष किया है। तूने उन दर्दों को सहा है जिन्हें और कोई तेरे स्थान पर सहता तो टूट जाता। लेकिन मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। हाँ, मैं जानती हूं, तू कई बार अकेला महसूस करता रहा, रोया, रातों को नींद तेरे पास नहीं आई। तूने मुझसे सवाल भी किए कि मां, आखिर कब तक? और आज मैं तुझे कह रही हूं, तेरा कब तक अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, समझ कि यह जीवन केवल पाने का खेल नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता का मार्ग है। जिन दर्दों को तूने सहा, जिन रास्तों से तू गुजरा, वह सब तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था।